ये पत्रकार बंधुओं की पत्नियों को 3,000 रुपए मिलने लगे होंगे, मिलने लगे होंगे। अरे आप में से किसी की पत्नी को 3,000 रुपए मिल रहे हैं क्या? अरे जब 3,000 रुपए के लिए 1200, जैसा अभी अमलावा जी ने कहा, 1200 रुपए इधर और पीछे से 5,000 का बिजली का बिल, सही है कि गलत? और फिर पुलिस, विद्युत मंडल के कर्मचारी, जिसकी मोटर उठाना हो, जिसको डराना हो, पुलिस का डर दिखाना हो, डंडे से आंख बताना हो रहा है कि नहीं हो रहा ऐसा? अरे शिवराज जी ने कहा था 3200 रुपए के धान के दाम देंगे, 450 का गैस सिलेंडर देंगे, हर घर एक नौकरी देंगे, लाडली बहना को घर देंगे, 25 लाख लाडली लक्ष्मी लखपति बहने बनाएंगे। मैंने आज चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री यहाँ आने से पहले, कहा कि आपने जो वचन पत्र दिया था बताओ प्रदेश को कि कितना पूरा हुआ। इस पे नहीं बोलेंगे। कल मैं होशंगाबाद में था, मैंने कहा कि आदरणीय मोहन यादव जी, आप कोई थानेदार हो, ये टीआई साहब है क्या? यहाँ किधर है? कहाँ है टीआई साहब? ईमानदारी से बताना कि बिना पैसे लिए आपको खाना मिला है क्या? मिला है? अरे यहाँ तहसीलदार है क्या? तहसीलदार है, ज्ञापन देने का था, कहाँ है? एसडीएम कहाँ है? नार्को टेस्ट करा लूंगा, झूठ बोलोगे तो। बिना पैसे से पोस्टिंग हुई है क्या? अरे आगर का कलेक्टर, आगर का कलेक्टर बिना पैसे से पोस्ट पे नहीं आया है। और मुझे अगर झूठा कहते हो, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीतू पटवारी को प्रदेश से माफी मांगना चाहिए। जरूर मांगूंगा मुख्यमंत्री जी। आप कोई 5 आईपीएस अधिकारी जो जिले में काम कर रहे हैं, अभी 5 आईएएस अधिकारी जिनको आपने पोस्टिंग दी है, करा दो। अगर वो सच निकलेंगे तो मैं आप प्रदेश के सारे अखबार, मीडिया और पूरी जनता के सामने आपसे माफी मांगने आऊंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, नार्को टेस्ट में आप फेल हो गए, पोस्टिंग पैसे से हुई, तो फिर क्या आप इस्तीफा दोगे? आपके पास से आप इस्तीफा दोगे क्या? कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कैसी भाषा है ये एक मुख्यमंत्री की? कैसी भाषा? ऐसी लोकतंत्र में सत्ता होती है, विपक्ष होता है, पक्ष होता है, विपक्ष होता है। हमें जिम्मेवारी मिली, जनता ने दी, हमने स्वीकार की, सर माथे पे लिया। हमें विपक्ष की भूमिका निभानी है, जनता की आवाज उठानी है, जनता के लिए लड़ना है। आज चुनाव नहीं है, चुनाव होते और हम आते तो स्वार्थी दिखते। अरे चुनाव नहीं और हमने जनता और किसान के बेटों की लड़ाई लड़ी। कोई गलती कर रहे हैं क्या? जोर से बताओ, गलती कर रहे हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोहन यादव जी, आपने क्यों सरकार का चेहरा क्राइम का और करप्शन का बना दिया? बताना पड़ेगा। अरे यहाँ की बीजेपी की सरकार ने कहा था, यहाँ शिवराज जी ने कहा था कि मैं किसान की डबल आय करूंगा। आपने दुगनी आय नहीं की, आपने किसानों की आत्महत्या दुगनी करवा दी मध्य प्रदेश में। सही है कि गलत? आपने दुगनी महंगाई करा दी, आपने दुगनी बेरोजगारी करा दी, आपने दुगने बलात्कार करवा दिए प्रदेश में। बलात्कारी प्रदेश का तमगा मिल गया हमें। आपने माफिया दुगने कर दिए, आपने भ्रष्टाचार 4 गुना कर दिया, आपने प्रदेश को कर्ज में गले गले तक डुबा दिया। ऐसी सरकार चलाई आप। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश के पत्रकार बंधु, आदरणीय प्रदेश के सभी किसान बंधु, ये लड़ाई स्वार्थ की है ही नहीं। ये बीजेपी के मुख्यमंत्री हमारे विरोधी हैं, दुश्मन नहीं है। बीजेपी के लोग हमारे विरोधी है वैचारिक रूप से, पर हमारे दुश्मन नहीं हो सकते हैं। वो भी इसी देश के, इसी प्रदेश के हैं, पर सत्ता में रहकर सेवा का वोट मिला है। हमें वोट मिला है विपक्ष में रहकर आपकी आवाज उठाने। दृढ़ता से उठाएंगे, चाहे हमें जेल भेजो, डंडे मारो, आंसू गैस छोड़ो,
पानी की बौछारें करो। अरे हमारे खून का आखिरी कतरा कांग्रेस के कार्यकर्ता का लड़ता रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वापस सुनिए। जिस जोश और खरोश से आज आपने ये आयोजन किया, ये एहसास कराता है कि देश में बदलाव का मूड है। राहुल गांधी पे लोगों का भरोसा है। राहुल गांधी ने जो पद यात्रा की, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की बात की, उसको लोग आत्मसात कर रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो विचार जो कांग्रेस का है, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे, इंसानियत की रक्षा का, नफरत रहित देश बने। भारतीय जनता पार्टी का विचार क्या है? गेहूं के दाम मांगो, हिंदू मुसलमान। सोयाबीन के दाम मांगो तो एमएसपी मांगो तो खालिस्तान। और कुछ हक की लड़ाई लड़ो तो नफरत और घृणा की बात है। कुछ न कुछ झूठ और सच रोज लाते हैं। नाम बदलेंगे, मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे, पर इस परिवार के जीवन स्तर ऊंचा हो, इसके बच्चों को रोजगार मिले, इनके यहाँ इनकम आए, वो बात नहीं करेंगे। साथियों, शिवराज सिंह जी चौहान, बहुत जरूरी है ये बात कहना। और सब अपने अपने वीडियो मोबाइल चालू करो, पूरे प्रदेश में पहुंचाइए। गुमराह आपको शर्म आती, आप दुख नहीं होता। आप देश के कृषि मंत्री हैं, तो इसी प्रदेश के वोटों से, इनके ही बच्चों से, इनके ही। अरे महाराष्ट्र में है तो आपने घोषणा की कि हम एमएसपी पे सोयाबीन खरीदेंगे 4,890 में, और प्रदेश को छोड़ दिया। जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को टेकअप किया तो एक दिन में कैबिनेट में मुद्दा आया। 1.5 घंटे उस पर बात चली। शिवराज जी ने कहा कि राज्य सरकार कहेगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे। राज्य सरकार ने कह दिया और रात तक उनने एक्सेप्ट कर लिया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि आप लोग आवाज मत उठाओ, हम आपको मूर्ख बनाएंगे, आपके किसान के बच्चों को मूर्ख समझेंगे, आप लोगों को अलग अलग आपकी आंखों में धूल झोंकेंगे। यहां तक नहीं रुके। इन्होंने 2 दिन पहले क्या किया? इन्होंने 2 दिन पहले जो बाहर से सोयाबीन के ऑयल के मुकाबले जो किचन ऑयल जो हम रोज खाते हैं वो ऑयल आता था, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी 32% कर। क्यों करी? कि यहाँ की सोयाबीन महंगी हो जाए। बिल्कुल ये स्वागत योग्य कदम है, हम भी उसका स्वागत करते हैं। पर शिवराज जी, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, 10 साल से आपने वो सोयाबीन का ऑयल बाहर से मंगाते रहे और किसान का सोयाबीन सस्ता वो फेंकता रहा। इसका दोषी कौन है? अरे इसके लिए किसको सजा मिलनी चाहिए? अरे 3 साल से 4,000 से नीचे सोयाबीन है तो इसका मतलब है वो पाप शिवराज आपने किया है, ये गुनाह भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये किसानों के हक और अधिकार को अगर किसी ने छीना है तो शिवराज जी, आप और भारतीय जनता पार्टी। अरे आपने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, बढ़ाई, आपने 3 साल पहले क्यों नहीं बढ़ाई? आपने क्यों आने दिया सस्ता ऑयल, महंगा ऑयल? ये ऑयल लाता कौन था? अडानी एग्रो। जो अडानी और अंबानी की बात करते हैं ना राहुल गांधी, अडानी एग्रो 70% ऑयल अडानी जी की कंपनी लेके आती थी। जो बचा कुचा है रुचि सोया, जो बाबा रामदेव की, जो 35 रुपए में आपको पेट्रोल दिला रहे थे, 15-15 लाख पे काला धन आपके घर पहुंचा रहे थे, वही बाबा रामदेव जो टैक्स फ्री देश बना रहे थे, उन्हीं बाबा रामदेव ने बाहर से ऑयल मंगाया और ये सोयाबीन सस्ती नहीं। इसका उत्तर कौन देगा? शिवराज जी, इसका उत्तर कौन देगी? भारतीय जनता पार्टी। मैं फिर से आप लोगों को बहुत साधुवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं, 6,000 रुपया सोयाबीन के दाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? 3,000 रुपए गेहूं के दाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? लाडली बहना को ये सरकार 3,000 रुपए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर ये नहीं करती है तो फिर कांग्रेस अपना आंदोलन जारी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? फिर मोहन यादव जी, आपने मुझे कहा कि प्रदेश से माफी मांगो, मैं तैयार हूं, पर आप नार्को टेस्ट करवाओ। जिनकी नियुक्तियां की है उनकी नियुक्ति नार्को टेस्ट में गलत पाई गई तो मैं माफी मांगूंगा, और सही पाई गई, मेरा आरोप सही हुए
तो मोहन यादव जी आपको इस्तीफा देना चाहिए। भारत माता की जय जवान। थकी गया दिखा। भारत माता की जय जवान। क्यों मंच वाले थक गए क्या? जय जवान जय जवान। आदरणीय परम सम्मानित यहाँ उपस्थित जितने भी बुजुर्ग हैं, किसान बंधु हैं, उनके सबके चरणों में सर रखकर अपने को आपको प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजित तमाम नेता, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत देर से मेरे परिवार के लोग परेशान हो रहे हैं, तो सबको आपको भी माफी मांग के प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अरुण यादव जी, आदरणीय सज्जन भैया ने, आदरणीय हमारे विधायकों ने, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने, ब्लॉक कांग्रेस के हमारे सभी पदाधिकारी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सब ने अद्भुत मेहनत भी की और सब ने अपनी बात भी की। साथियों, 20 साल छोटा समय नहीं होता है। यहाँ उपस्थित है पत्रकार बंधु, इस एहसास को पत्रकार जीते होंगे कि 20 साल का पीरियड 3 पीढ़ी को आगे बढ़ाने का समय होता है। 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब सोयाबीन का भाव था 4800 रुपए। 20 साल बाद आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में है, तब 3800 रुपए सोयाबीन का भाव। शिवराज जी लगातार 18 साल यह मुख्यमंत्री रहे, देश के कृषि मंत्री है। उन्होंने देश में कई बार, प्रदेश में 18 साल में 20 लाख बार ये कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का है भैया पानी शांति। अभी मैंने आपको क्या समझाया था, महेश परमार? 20 साल में 20 लाख बार कहा उन्होंने कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं हल चलाना जानता हूं। पत्थर क्या होता है, हल का कुस्या क्या होता है, जूड़ी क्या होती है, क्या होती है, जखील क्या होती है, हर बात ट्रैक्टर, डीजल, अलग अलग तरीके से बातें कही कि यहाँ के किसानों ने उन पर भरोसा किया। देश में कई बार कहा किसानों का मैं भला कर दूं, इससे मेरा जीवन तृप्त हो जाएगा, मेरा जिंदगी में आना सार्थक हो जाएगा। शिवराज जी ने कई बार ये बात कही। जब चुनाव हुए 2023 के, तो उन्होंने 3000 के गेहूं के दाम की लड़ाई लड़ रहा था किसान। हमारे कांग्रेस के विधायक लड़ रहे थे, भैरू सिंह बापू ने भी यहाँ आयोजन किया था, आप सब भी आए थे। उन्होंने कहा 2700 रुपए बीजेपी की सरकार बनेगी, हम गेहूं के दाम देंगे। मिलने लग गए होंगे आप लोगों को? अरे मिलने लग गए होंगे। उन्होंने शिवराज सिंह जी के चेहरे पे चुनाव चल रहे थे। मोदी गारंटी, उन्होंने कुछ गारंटियां दी है, मोदी की गारंटी है, ऐसे मोदी की गारंटी है, लोगों ने भरोसा किया। विभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व जिला आगरमालवा मध्य प्रदेश। विषय: प्रदेश में किसानों के सोयाबीन के मूल्य न्यूनतम 6,000-7,000 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने एवं किसानों के भारी भरकम बिजली बिलों को कम करने और सरकारी कार्य में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय में सांसदों का निवेदन है कि भाजपा सरकार में हो रही किसानों की दुर्दशा के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर किसानों की सोयाबीन की कीमत 6,000 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने एवं किसानों को लगातार भारी भरकम बिजली बिल दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों की पूरी तरह से आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। किसानों को अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर बढ़ रहा है, जिसके विरोध में आज सुसनेर नलखेड़ा में हजारों किसानों द्वारा 25 किलोमीटर की ट्रैक्टर तिरंगा न्याय यात्रा नलखेड़ा सुसनेर के माध्यम से सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अतः वास्तव में जो समझता है, अरुण यादव को अपना समय देता हूँ, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, तुम सुसनेर विधानसभा के लोग बहुत कलाकार हो, बहुत कलाकार। एक वोट देके तुमने 2-2 राज्यों पे कब्जा कर लिया, राजस्थान पे, मध्य प्रदेश पे। पर बापू के लिए ताली जरूर बजाना। जलवा दिखा हमने सब नेताओं ने, इतनी मेहनत और मुशक्कत। यदि कांग्रेस में सब नेता ऐसे हो जाएं तो मोहन यादव हो या नरेंद्र मोदी 4 पटकनी आपके माध्यम से खा के जाएंगे। बापू के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद। जय हिंद। जी गुजर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय श्री
विदेंद्र जी, दर्शन जी गुजर, विदेंद्र दर्शन जी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर भैया सामने जो भैया जो खड़े हैं उनसे निवेदन है कि सामने जो कुर्सियां हैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, तो सामने जस्ट कुर्सियां लगी हुई है, सभी कार्यकर्ता साथी इस चीज को विशेष ध्यान रखें। गांव-गांव जाके फोन लगा रहे हैं कि वो तो कांग्रेस की यात्रा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, कांग्रेस ये खत्म हो रही है, कांग्रेस ये हो रहा है, हमें बरगलाने का काम किया। पर आज सुसनेर विधानसभा वासियों ने बता दिया कि 1000 ट्रैक्टर का काफिला नलखेड़ा से सुसनेर आ रहा है। ये सब आपकी बदौलत है, ये सब